संसद एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद का विशेष सत्र जारी है और आज 22 सितंबर को सत्र का 5वां यानी आखिरी दिन है। वहीं इससे पहले महिला आरक्षण बिल बुधवार 20 सितंबर को लोकसभा में पास होने के बाद कल गुरुवार 21 सितंबर को राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पास हो गया है। बिल के समर्थन में 214 वोट पड़े, वहीं विरोध में 0। सभी राजनीतिक दलों ने इस बिल का समर्थन किया है। आपको बता दें कि इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को राज्यसभा में पेश करते हुए कहा कि ये बिल महिला सशक्तिकरण से संबंधित है और इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की मौजूदा संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। साथ ही विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत SC/ST महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा, इसलिए जनगणना और परिसीमन महत्वपूर्ण है। जैसे ही विधेयक पारित होगा, जनगणना और परिसीमन होगा। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कौन सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये परिसीमन आयोग तय करेगा। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके लागू होने में होने वाली देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने कविता पढ़ते हुए अपनी बात रखी। खड़गे ने कहा कि कोमल है तू, कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। इसके साथ इन्होंने बिल के क्लॉज 5 का जिक्र करते हुए कहा कि आरक्षण तभी लागू होगा जब परिसीमन पूरा होगा, ये जनगणना के बाद होगा। ऐसे में मेरा सवाल है कि इसका क्रियान्वयन कितने साल में होगा, ये बता दो। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमसे कहते हैं कि आपने क्यों नहीं किया, तो मेरा सवाल है कि आपने 10 साल में क्या किया। इन 10 सालों में आप कृषि बिल और नोटबंदी लेकर आ गए, तो ये भी लेकर आ जाते। इसके साथ ही खड़गे ने ये भी कहा कि महिला आरक्षण बिल में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए आरक्षण नहीं है। OBC देश में 60% से ज्यादा है, लेकिन इनकी महिलाओं को कैसे आरक्षण मिलेगा। उन्होंने सवाल किया कि OBC महिलाओं को पीछे क्यों छोड़ रही हैं। इसके अलावा RJD सांसद मनोज झा ने भी चर्चा में भाग लेते हुए मांग की कि अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी कानून में शामिल किया जाए। झा ने कहा कि अभी भी समय है और मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक को एक चयन समिति को भेजा जाए और इसमें SC और ST के साथ OBC को भी शामिल किया जाए। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने बीजेपी से सवाल करते हुए कहा कि उसने 2014 में महिला आरक्षण बिल लाने का वादा किया था। आपको बिल लाने में 9 साल क्यों लग गए? आपको किसने रोका था? क्या PM मोदी नई संसद में आने का इंतजार कर रहे थे? क्या पुरानी संसद में वास्तु दोष था? अब आप बिल लाए हो तो कह रहे हो कि 2029 में लागू करेंगे। ये सब आप राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हो। वहीं TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा में कहा कि पश्चिम बंगाल में आज स्वास्थ्य, वित्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, लेकिन बीजेपी के 16 मुख्यमंत्रियों में से एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। बीजेपी वाले हमें महिलाओं के अधिकारों पर उपदेश दे रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ABP न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से यात्रा शुरू की, हमने तब से पार्टी संगठन में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया। 1971 में सरकार ने महिलाओं की स्थिति को लेकर एक कमेटी गठित की थी। इसकी रिपोर्ट 1974 में आई थी। इसमें जिक्र था कि भारतीय जनसंघ ने कहा है कि महिलाओं को संवैधानिक गारंटी दी जानी चाहिए। हमने इसे संवैधानिक रूप दिया है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए आगे कहा कि इनको PM मोदी के स्वर में स्वर मिलाना पड़ा। इसके अलावा विपक्ष विरोध नहीं कर पा रहा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि PM मोदी हैं तो मुमकिन है। इसके साथ इन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सब जानते हैं कि राहुल गांधी संविधान के ज्ञाता नहीं हैं। ऐसे में आग्रह है कि लोग संविधान के अनुच्छेद 82 को पढ़ें। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस इसे अभी लागू करने की मांग इस कारण कर रही है ताकि महिला आरक्षण बिल पर वो कोर्ट जाए। ऐसा ही इन्होंने 370 में किया था। कांग्रेस की 2010 से 2014 तक सरकार रही, लेकिन इनके साथ के ही दलों ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था। जातीय हिंसा की आग में झुलसे मणिपुर में अभी तक शांति बहाल होती नहीं दिख रही। दरअसल पूर्वोत्तर राज्य से हिंसा की एक और खबर सामने आई है। खबर है कि मणिपुर में गिरफ्तार किए गए 5 युवकों की बिना शर्त रिहाई को लेकर प्रदर्शनकारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस थानों पर हमला करने की कोशिश की, जिसके चलते सुरक्षा बलों ने गुरुवार को आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें 10 से अधिक लोग घायल हो गए। दरअसल सारा मामला ये है कि मणिपुर पुलिस ने अत्याधुनिक हथियार रखने के आरोप में 16 सितंबर को 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने एक बयान में कहा था कि 5 को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
वहीं इस ताज़ा घटना को लेकर अधिकारियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने इम्फाल के 2 जिलों में शाम 5 बजे से कर्फ्यू में दी गई ढील को रद्द कर दिया है। अधिकारी ने बताया कि 5 ग्रामीण की रिहाई की मांग को लेकर 6 स्थानीय क्लब और मीरा पैबिस ने प्रदर्शन का आह्वान किया था। इस आह्वान पर हाथों में तख्तियां लिए और नारे लगाते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल पूर्व में पोरमपेट पुलिस थाने में घुसने की कोशिश की। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल पश्चिम जिले में सिंजामेई पुलिस थाने और क्वाकिथिल पुलिस चौकी में भी घुसने का प्रयास किया। वहीं इस मामले को लेकर ऑल लंगतबल केंद्र यूनाइटेड क्लब्स कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के अध्यक्ष युमनाम हिटलर ने कहा कि गिरफ्तार किए गए 5 लोगों को रिहा करने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद स्वैच्छिक रूप से सामूहिक गिरफ्तारी आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में खटास आ गई है। इस बीच कल गुरुवार को भारत ने कनाडा सरकार पर आरोप लगाया कि वह आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया करा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बड़ा मुद्दा आतंकवाद, आतंक वित्त पोषण और विदेशों में आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह उपलब्ध कराने का है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को हमारे पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान की ओर से आर्थिक मदद और समर्थित किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षित पनाहगाह और संचालन के लिए जगह कनाडा सहित विदेशों में उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि कनाडाई सरकार आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया ना कराए और जो लोग आतंकवाद के आरोपों का सामना कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे या उन्हें आरोपों का सामना करने के लिए यहाँ भेजे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने पिछले कुछ सालों में कम से कम 20 से 25 व्यक्तियों के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन कनाडा की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी मददगार नहीं रही। बागची ने कहा कि भारत को आतंकवादी गतिविधियों और खालिस्तान टाइगर फोर्स प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा से कोई विशेष जानकारी नहीं मिली। इस मामले में कनाडा की ओर से तब या अब कोई विशेष जानकारी साझा नहीं की गई है। हम इस पर किसी भी विशिष्ट जानकारी को देखने के इच्छुक हैं। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की इसी साल 18 जून को 2 अज्ञात हमलावरों ने गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसे लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को कहा कि घरेलू खुफिया एजेंसियां हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या के लिए नई दिल्ली के एजेंट्स को जिम्मेदार ठहराने वाले विश्वसनीय आरोपों की सक्रिय रूप से जांच कर रही है और तभी से भारत और कनाडा के बीच तनाव जारी है। कनाडा से जारी विवाद के बीच भारत की ओर से कल गुरुवार 21 सितंबर को एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई है। ये एडवाइजरी खास तौर से टीवी चैनलों के लिए जारी की गई। इसमें कहा गया है कि चैनलों पर लोगों को बुलाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिन्हें बुलाया जा रहा है वो किसी अपराधी आतंकवाद से संबंधित ना हो और जो देश के खिलाफ बयानबाजी ना करते हों। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी में कहा गया है कि हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को टीवी पर चर्चा के लिए बुलाया गया जिस पर गंभीर अपराध और आतंकवाद के आरोप हैं। वह ऐसे संगठन से ताल्लुक रखता है जिसे भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है। उसने देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और मित्र राष्ट्रों के खिलाफ कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिससे हालत बिगड़ने का खतरा है। एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि सरकार मीडिया की स्वतंत्रता और संविधान के तहत उसे मिले अधिकारों का पूरा सम्मान करती है, लेकिन टीवी चैनलों पर प्रसारित कंटेंट को CTN एक्ट 1995 की शर्तों के अनुसार तय किया जाना चाहिए। इनका पालन जरूरी है। इसमें सेक्शन 20 की धारा 2 का भी जिक्र किया गया है, जो कंटेंट प्रसारण के प्रभाव पर स्थिति स्पष्ट करती है। हालांकि आपको बता दें कि मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में किसी भी चैनल का नाम नहीं लिया गया है जिसने आतंकवाद के आरोपी व्यक्ति को टीवी पर जगह दी हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।